I'm just honestly telling you, as far as we are concerned, तो हमारी जिस दिन पॉलिटिकल लीडरशिप डिसीजन लेगी, आप 5-10 तो मैं वैसे कह रहा हूं 20 किलोमीटर्स पीओके इज नॉट डिफिकल्ट फॉर अस। प्लीज आप अपनी मिलिट्री पोटेंशियल देखिए, मिलिट्री पावर देखिए और हमारी मिलिट्री पावर देखिए। ये हमारी जो वो भाई पॉलिसी की बात कर रहा है, हमारे देश के संस्कारों की बात कर रहा है, दूसरे देश पर ऐसे अटैक नहीं करते, ये वो कहीं ना कहीं बंधन है और उस बंधन में हमारे देश की जनता भी है, हमारे देश के लीडर्स भी है। मुझे आप 5 दिन, मैं 5 दिन कह रहा हूं, 5 दिन, वो तो जिस दिन आप कहोगे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर सॉर्ट आउट कर दे आपको, आप लोगों को ये एक हमारा मुल्क है, तो मैं तो चैलेंज दिया हमारी, मैंने तो क्योंकि हमारी फिलॉसफी नहीं है ये हमारी फिलॉसफी नहीं है भाई। देखो बात सुनो, 1948 में आप लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पे थे और आपको कारगिल के परे छोड़ा ना, 1965 में लाहौर और सियालकोट में जाके छोड़ा ना, 1971 वॉर में बांग्लादेश बना दिया। वो मुक्ति वाहिनी तो थे पर बांग्लादेश तो भारतीय फौज ने बनाया ना, ढाका तो हमने कैप्चर किया। कारगिल में आप लोग अपने लोगों को मरे छोड़ गए यार, उनको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। तो भाई एक मिनट, मैंने आपको बोला, अब आप मेरी सुन लो, स्टैटिस्टिक्स सुन लो, डाटा सुन लो, एरिया सुन लो, सियालकोट का गांव सुन लो, पूछ लो, मैं बता दूंगा। लाहौर में बता दूंगा कहां पीटी ग्राउंड था, कहां आपकी फौज को देख के आए हमारे लोग। कारगिल में बता दूंगा कितने लोग मरे और आपने उनके आइडेंटिटी कार्ड छोड़ के रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया कि हमारी फौज के लोग नहीं है। और ये बहन कह रही थी कि हम आइडेंटिटी कार्ड क्यों दे, पासपोर्ट क्यों दे। आईएसआई सोचती है और कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। आईएसआई सोचती है इसको सारे डॉक्यूमेंट दो ताकि यूथ अट्रैक्ट हो वहां से, ये उसकी थिंकिंग है। क्या करें, वो देते हैं, इनको देते हैं कि भाई ये तो पाउडर है लेके जाओ। उनकी थिंकिंग लो है, हमारी गलती नहीं है, उनकी थिंकिंग ऐसी है। That's a message for you आरजू जी। मेजर गौरव आर्या, मेजर तूर एक एक करके। खान साहब आ रहा हूं। मेजर गौरव आर्या, जो मेजर जंजुआ ने बोला, उनके हिसाब से उन्होंने सच बोला, जो उनके हिसाब से, बिकॉज पाकिस्तान में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बच्चों को जिसका नाम है पाकिस्तान स्टडीज, और पाकिस्तान स्टडीज में इतना झूठ भरा हुआ है। कोई इनसे पूछे कि व्हाट वाज ऑपरेशन जिब्राल्टर, 1965 की जंग के जितने पाकिस्तानी गाने गाते हैं, इनको पता ही नहीं कि आयूब खान ने शुरुआत करी थी 1965 की जंग की। अखनूर के अंदर टैंक किसने घुसाए, व्हाट वाज ऑपरेशन जिब्राल्टर। इंडिया का तो अटैक जो लाहौर पे था उसके बाद था, इट वाज इन रिटेलिएशन। इनका ये कहना कि साहब हम ऐसा कर देंगे, आपकी जनरल बिशंबर दयाल सर ने जो बात बोली है, उन्होंने कोई गलत बात थोड़ा ना बोली है। इनका इतिहास है पाकिस्तानियों का, भाई किसने अलग करा था। हाँ, और ये कोई एडमिट करने वाली बात नहीं है। तो हमने स्कूल में पढ़ा था कि हमने मुक्ति वाहिनी बनाई है, तो ये तो पाकिस्तान में ऐसे बोल दिया। ब्रेकिंग न्यूज, भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है कि मुक्ति वाहिनी, ओ भाई भारत 50 साल से बोल रहा है कि मुक्ति वाहिनी हमारी है। मुक्ति वाहिनी was created by the Indian Army and it was created by the Research and Analysis Wing। और इंडियन आर्मी ने मिलकर मुक्ति वाहिनी बनाई। ये 50 साल से हम चीख के बोल रहे हैं, आपको अभी समझ में आया, वो अलग चीज है। आखिरी पॉइंट में एक बात बोलना चाहता हूं, आई जस्ट वांट टू मेक वन पॉइंट हियर वेरी क्विकली, दैट देखिए ये जो चीज है ना पाकिस्तान की, ये कि 1965 की जंग का हमने ये कर दिया, फलाने जंग का ये कर दिया, पता नहीं क्यों अपने, मुझे कहना नहीं चाहिए, आई शुड नॉट यूज, सख्त जबानी में नहीं करना चाहता यहां पे, लेकिन ये वाहिद कौम है जो बच्चों से झूठ बोलती है अपने। दे टेल लाइज टू देयर ओन चिल्ड्रन। इतनी गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इसलिए इनका बेड़ा गर्क हो रखा है, बिकॉज दे रिफ्यूज टू लर्न हिस्ट्री। पूरी झूठ, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने कर दिया, तब ये सुधर नहीं पाते, फिर ये गड्ढे में गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गड्ढे में गिरते हैं, बिकॉज दे कीप ऑन लाइंग अबाउट देयर ओन हिस्ट्री। 1965 की जंग के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि मेजर जंजुआ ने गलत बोला, मेजर जंजुआ को स्कूल में यही पढ़ाया गया है। दयाल साहब से बड़ा मासूमाना सवाल किया। ही इज नॉट लाइंग एज फार एज ही इज कंसर्न्ड, दिस इज व्हाट इज बीन टॉट इन स्कूल। 2021 में लूज किया है चाइना को, वापस ले लो ना जाके चाइना से। सर ऐसा ये सब झूठी बातें हैं। आप विकिपीडिया से अगर पढ़ते हैं तो सर देन आई विल हैव अ लिटिल लेस रिस्पेक्ट फॉर यू। विकिपीडिया से अनपढ़ लोग पढ़ते हैं। Nobody reads from Wikipedia, sir. Wikipedia is an editable format. Even I can edit Wikipedia. क्या बात कर रहे हैं आप? तो फिर आपने एडिट कर देना था। मैं तो अभी बैठे मैं आपको नहीं कह रहा आप अनपढ़ हो, पर मैंने बोला सर सुनिए, देखा है तो मैं जनाब आपको अनपढ़ नहीं कह रहा।
मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऑन अ नेशनल चैनल लाइक रिपब्लिक टीवी, सर प्लीज डोंट कोट फ्रॉम विकिपीडिया। बड़ा गलत इंप्रेशन जाता है कि मैंने विकिपीडिया, कल आप बोलोगे मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा। इट इज द सेम थिंग, विकिपीडिया इज लाइक व्हाट्सएप, इट इज फुल ऑफ नॉनसेंस। मेजर जंजुआ वो जो कहना चाह रहे हैं वो ये बता दें कि विकिपीडिया पे मैं भी डाल सकता हूं कि हामिद खान, मैं आपको बताता हूं, हामिद खान इमरान खान के भाई हैं। मैं आपको आप बताता हूं, प्रूव करते रहिएगा कि हामिद खान नहीं है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि विकिपीडिया पे मैं अभी लिख सकता हूं, एडिट कर सकता हूं कि हामिद खान इमरान खान के सगे भाई हैं। उसके बाद हामिद खान घूमते रहे पूरे पाकिस्तान में कि मैं नहीं हूं। विकिपीडिया बोलेगी है, फिर क्या करेंगे आप? दैट्स मेजर तूर आ रहा हूं, कमिंग मेजर तूर, हामिद खान एंड देन मेजर तूर, लकी बिश जी आ रहा हूं। कि जो वो होते ना मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा, तू जो बात आपको समझना है वो चाहे स्काई न्यूज की हो, गार्डियन की हो, चाहे वो बीबीसी की हो, जो बात इंडिया के खिलाफ होगी वो तो आप किसी की नहीं मानेंगे, किसी मीडिया हाउस की नहीं मानेंगे। गार्डियन की रिपोर्ट भी आप रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। आप उसके बाद बीबीसी की रिपोर्ट, मोदी के खिलाफ रिपोर्ट आई, आप कहते हैं जी ये मीडिया नहीं मानना। अब हमें सारा कुछ जो है वो गोडी का मोदी कमिंग मेजर तूर, तो सारा ही झूठ बोलता है, जो सेना की 5 मंजिलें बना देता है, जो वीडियो गेम के क्लिप्स को पाकिस्तानी कमांडो दिखा देता है, हम इसको माने सच। जो आप सारा झूठ बोलते हैं, सारा आप सच बोलते नहीं है तो सच सुन को दें। सच ये है कि चाइना ने आपको मारा 1962 में, सच ये है कि चाइना ने आपको गोलवान में मारा है, सच ये है कि पाकिस्तान ने आपको 65 में मारा है, सच ये है कि 48 में आपको मारा है, सच ये है कि 71 में आपने छुरा घोंपा, हमारा एक बाजू हमसे पैदा हुआ। सच ये है कि हमने आपका अभिनंदन नीचे गिराया। सच ये है कि आपका कुलभूषण जाधव मेरे पास है। सच ये है कि आप दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट और सपोर्टर हैं। आईएसआईएस और जेल के जो कैंप है वो इसके बाद बंद करो यार, ये सच है। ऐश्वर्या, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सच ऐश्वर्या, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने 65 और आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप बिल्कुल पूछिएगा, लेकिन वो ऑडियो जनरल साहब को नहीं बोलने दे रहे। ओके, हो गया सर, अभी हो गया। एक मिनट, मैं ऐश्वर्या तो मानो क्या जंजुआ साहब आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए सर। हामिद खान की पेमेंट नहीं दी क्या? इतने गुस्सा क्यों है आपसे? अरे गुस्सा मेरे से नहीं है, पेमेंट पहुंचाइए भाई, ये क्यों गुस्सा हो रखे यार? मैं तो पेमेंट से बोलता हूं, पेमेंट तो आईएसआई करती है। मैं गेस्ट टीम को फोन करता हूं, इनके डॉलर वॉलर पहुंचाओ। पता नहीं गुस्सा हो रखे हैं यार। भाई और बहन मत करिए, इनके पेमेंट पहुंचाओ। आज बबूला हो गए। पॉइंट टेकन ऐश्वर्या, उधर से आरजू जी। ऐश्वर्या, अब सभी ने इतिहास के बारे में बात की, सबने पास्ट के बारे में बात की। मैं अभी फ्यूचर के बारे में बात करना करिए। फ्यूचर के पहली चीज तो, अगर पाकिस्तान को लग रहा है कि इन्होंने टर्की से बरियक्तर कंपनी से ड्रोन ले लिए हैं, इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ड्रोन 100% इफेक्टिव नहीं है। इंडिया के पास भी एक कंपनी है जुलू डिफेंस, उसके कामाकाजी ड्रोन्स इतने इफेक्टिव हैं, वो नैनो ड्रोन्स हैं और वो स्वॉर्म सुसाइड ड्रोन्स हैं। तो जब बजरी फेंकी जाती है ना एक टारगेट पे, उससे बच नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो आपके आके चोट लगेगी। तो पहली चीज तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायोलेशंस हो रही हैं, उसका जवाब हमारे पास तैयार है। हमें बस ग्रीन सिग्नल चाहिए कब आपको फोड़े। नंबर 2, मेजर जंजुआ, आपको शर्म आनी चाहिए कि जब आपका मुल्क इतने मुश्किल वक्त में है, आप सब दुम दुबा के वेस्टर्न कंट्रीज में भाग जाते हो। तो आप तो क्या ही सके हुए पाकिस्तान के, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपको तो अपने मुल्क में रह के अभी अपने मुल्क का फायदा करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। आप भाग जाते हो लंदन। आपको बात करने पहली चीज तो मैं रिपब्लिक टीवी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेजर जंजुआ को पैनल में मत लीजिए, क्योंकि ये तो ओपन सोर्स इंटरनेट के ऊपर शर्म आनी चाहिए।